दूर तुम मेरे भीतर, बाहर तुम, मैं जीवन तुम। आराम से बैठ जाएंगे। आप सबको नारायण है। नारायण। नारायण जी। सिट कंफर्टेबली। कोशिश करेंगे कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट हो, कमर किसी सहारे से रहित हो। सागर तुम मेरे भीतर, बाहर तुम। अपनी आंखों से ऐनक को हटा दीजिए। जो साधक म्यूट हैं स्वयं को अनम्यूट कर लें। अपनी चेतना को अपनी सांसों पर आ जाने दीजिए। सांस को भीतर भरते हुए और सांस को बाहर उतरते हुए देखिए। यही जीवन है। यही जीवन का मूल है। यही समीपतम है। यही डोरी है जो मुझे प्रकृति से बांधे हुए है। मुझे अर्थात जब मैं इस भौतिक शरीर में हूं तब। और यही वो सूत्र है जिससे मैं पूरी तरह अनभिज्ञ हूं। श्वास आपके भीतर भरता चला आ रहा है। श्वास आपके भीतर से बिल्कुल खाली होता जा रहा है। थोड़ा चेष्टा करेंगे अपने श्वास को गहराने की। थोड़ा अधिक भीतर उतरे। थोड़ा अधिक गहराई से उलीचा जाए। आपकी चेतना आपकी बैकबोन की ओर जा रही है। आप अपनी बैकबोन पे लगातार प्रवाह होने वाली नाड़ी में यदि कोई कंपन है तो उसको महसूस करने की चेष्टा करेंगे। आप पाएंगे कि इस क्रम में आपकी बैकबोन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो रही है। आप सब इस क्रिया को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और कर रहे हैं। अब जब आपकी चेतना आपकी बैकबोन पर है तो कुछ क्षणों के लिए
परम गुरुदेव के उन शब्दों का स्मरण कराऊं जो उन्होंने आज से कुछ 1.25 बरस पहले लिखवाए थे। अपने को पूरी तरह स्थिर रखते हुए, सांसों की गति मध्यम, चेतना रीढ़ पर, कानों की इंद्रियां जागृत और कर्णों के माध्यम से परम गुरुदेव के ये अमर ज्ञान वचन अपने भीतर उतरने देंगे। इन वचनों पर कोई क्रिया, एनालिसिस, अवरोध मस्तिष्क में नहीं आने देंगे। परम गुरुदेव और उच्च आत्माएं, गाइड्स को धन्यवाद देंगे। हमारा जीवन बहुत सुंदर बनाने की, यदि संभव हो तो भीतर से मुस्कुराएंगे, और यदि ये मुस्कान चेहरे पर खिलने लगे तो अवरोध नहीं करें। ना खिले तो प्रयास नहीं करेंगे। जीव को अब स्वयं की भाषा समझनी चाहिए। सच्चे और नकली गुरु का अंतर समझना चाहिए। बुद्धि दी है, अक्ल दी है, सर्वव्यापी ईश्वर ने हमें इस कृपा का कुछ तो सम्मान करना चाहिए। फिर गिरोगे उस उसी भयानक दलदल में तुम। कौन बचाएगा किसको, आवाज दोगे तुम। गलती तुम्हारी, तुम ही भुगतो। कौन अब तकदीर है। जागो और जानो अभी तुम, बस एक यही तदबीर है। मृत्यु का आलिंगन जीव का सहज स्वभाव है। मृत्यु से खुलता सदा अनंत का द्वार है। मोह दोष में फंसा जीव मृत्यु से डरा। गर जीते जी जाग गए, मृत्यु उपरांत ही संसार है। वो परालौकिक जगत मृत्यु के उपरांत है। मृत्यु पूर्व का जगत ही माया का संसार है। जीव गर जागे इलोक में तो जागृति है सदा। गर न जागोगे यहाँ तो पछतावे का फिर संसार है। प्रेम से जीवन जगत का मार्ग खोजना चाहिए। जीव सनातन जीवन है अवसर, भेद समझना चाहिए। जीव सनातन जीवन है अवसर,
भेद समझना चाहिए। जीव सनातन, जीवन है अवसर, भेद समझना चाहिए। आप आनंद की इस अवस्था में परम गुरुदेव के आशीर्वचन अपने भीतर उतरने दे रहे हैं। लगभग 1.25 साल पहले गुरुजी ने कहा, इतना पास आ गए हो कि दिखते ही नहीं। इतना पास आ गए हो कि दिखते ही नहीं हो। पुतली के ऊपर, पलकों के पीछे, पलके उठाऊं तो पुतली के पीछे, पलके मूंदूं तो आंखें बंद हो जाएं, देखूं तो तुम्हें देखूं कैसे। दृश्य तुम बने हो, देखूं तुम्हें मैं देखूं तुम्हें मैं कैसे, मुट्ठी में बंद मेरी, पर तनिक भी छू ना पाऊं। आंखों के मेरे निकटतम, दृष्टि से फिर भी ओझल, पलके खुली या बंद हूं, तुम्हें देख क्यों ना पाऊं। तुम्हारे सारे वायदे पूरे, मूरख की है समझ अधूरी। बोला आंखों में बस जाओ, तुम आकर आंखों में बस गए। चाहा नैनों के विषय बन जाओ, तुम नैनों के विषय बन गए। मेरी सारी तमन्ना पूरी, तुम्हारे सारे वायदे पूरे। फिर मैं क्यों खाली का खाली, फिर भी अंधेरा अंधेरा क्यों मैं अब तक, फिर भी अधूरा क्यों मैं अब तक। रोहे जैसे आंख दुखाएं, पीड़ा का एहसास कराएं। जल की धारा बह बह जाए, ऐसी पीड़ा हरदम घेरे। पानी अविरल बहता जाए, दर्द हृदय में बढ़ता जाए। कौन दुर्गुण रास्ता रोके, कौन करम किस जन्म का, कौन प्रायश्चित बाकी है अभी, कौन कौन से प्रायश्चित बाकी। किस आत्मा को कष्ट दिया था, कौन कौन आत्मा, कितनी आत्मा, कितने कर्म, कितने जन्म। जन्म कर्म की अनवरत श्रृंखला, ना कोई आदि ना कोई अंत। उलझन अति, रहस्य बड़ा है, आदि अंत नहीं तुम्हारा। तुम अनंत अनादि कहते संत जन, जन्म कर्म और मेरे प्रियतम। अनादि अनंत हैं दोनों फिर तो, दूरी मिटा दो, हो जाए मिलन अब। मैं समर्पित तुमको स्वामी, तुम भर दो हृदय में अनंत। मिल जाए जीव ईश में ईश्वर, और फिर अनंत पुकारें। प्यासी आत्मा आओ, प्यासी आत्मा आओ, प्यासी आत्मा आओ। गहन ध्यान की अवस्था में आपकी चेतना आपकी रीढ़ पर है। आपके भौतिक शरीर से कष्ट निकल रहे हैं।
शारीरिक कष्ट, भौतिक बीमारियों की नकारात्मक ऊर्जा रेगुलेट हो रही है। विचार और कर्मों के बंधन खुल रहे हैं और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप आनंदित फील कर रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए मैं आपको आपके साथ छोड़ रहा हूं। अब कुछ समय के लिए आपको ये आवाज सुनाई नहीं देगी। जागृत रहें, चेतन अवस्था में रहें, अपनी बैकबोन के इर्द गिर्द रहें। जब मैं पुकारूं तो सहजता से वापस चले आना। परम गुरुदेव आप सबके साथ हैं। चेक करें स्वयं को, कहाँ पहुंच गए हो।
जहां हो वहां से वापस आ जाओ। अपनी चेतना को अपनी रीढ़ तक ले आओ। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। हाय, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। हाय, पूछो मेरे दिल से। ध्यान के अवसर आए, बीती यादें लाए। कौन झुका कर आंखें मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से। हाय, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। हाय, पूछो मेरे दिल से। कर्मों का सागर हाय, चारों तरफ लहराए। जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए। करम के भंवर में क्या क्या डूबा, पूछो मेरे दिल से। हाय, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। हाय, पूछो मेरे दिल से। बहुत प्रेम और समर्पण के साथ परम गुरुदेव को याद करते हुए अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे। प्लीज टेक योर टाइम। दिल से धीरे धीरे आंखों को खुल जाने देंगे। हाय, पूछो मेरे दिल से। कृपया वापस आइए। जिनकी आंखों की पलकें खुल गई हैं वो पानी पी लीजिए। पानी पीने से आप ग्राउंडेड होते हैं और ध्यान से निकलकर संसार में आने की आपकी क्रिया शीघ्र संपन्न होती है। सुशीला जी, आइए। आनंदमयी,
तुम बिन जीवन कैसे बीता। दिल से आगे सब वापस। अब जिसका बोलने का मन नहीं है वो पानी पिए। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। है ध्यान से जब हमें इस बात का अनुभव आने लगता है कि हम क्या थे और क्या हो गए, फिर दिल पुकारता है कि तुम्हारे बिना जीवन कैसा बीत रहा है प्रभु। मुझे अब इसका कुछ कुछ अनुभव होने लगा है। कर्मों के थपेड़े क्या हैं, मैं अब कुछ कुछ ये समझने लगा हूं। और जब ये भाव जागृत होने लगता है, तब व्यक्ति के भीतर की जागृति, उसके अंतर्मन की जागृति उसके कर्मों को सुथरा करना शुरू कर देती, साफ करना शुरू कर देती। संसार वही है, हम वही हैं, परिस्थिति भी वैसी ही है, लेकिन कुछ बदल गया। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। स्वतंत्र जी बताएं। सर, आज जब मैं ध्यान में उतर रही थी तो मुझे परम गुरुदेव को याद कर बहुत रोना आया। उसके बाद जब मैंने कहा, गुरुदेव आप कहाँ हो, दिखाई क्यों नहीं देते, क्या हम में ऐसी कमियां हैं, तो मुझे एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया जो नीले और हरे रंग का था। वो एक शेर आता है, तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तू मिला भी है, तू जुदा भी। परम गुरुदेव जब भी जिसको दर्शन देंगे प्रकाश पुंज में दर्शन देंगे। इस भौतिक संसार में और इस नश्वर आंखों से सामने उपस्थित अपने गुरु को जान लेना, यही हमारे जीवन का कर्तव्य है। मेरा सनम ही मेरा खुदा है, जो मिला भी है और जो जुदा भी। अगर कभी ये अनुभव आके जाए, इसको सहेजना। ये अनुभव सहेजने लायक है। वो जलवा जो झल भी है सामने भी, वो जलवा जो झल भी है सामने भी, है सामने भी वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। ये यात्रा ही ऐसी है स्वतंत्रता जी। वो जलवा सामने होगा तो ओझल हो जाएगा, ओझल होगा सामने हो जाएगा। कभी सुकून भर जाएगा, कभी विरह का दर्द भर जाएगा। एक ही जलवा। कभी बहुत संतुष्टि दे जाएगा,
कभी इतना असंतुष्ट कर जाएगा कि क्या हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों हूं यहां पर। ये मार्ग ऐसा है। तुम चले, तुम चले तो मार्ग में पत्थर भी हैं, रोड़े भी हैं, चिकनी मिट्टी भी है, बालू रेत कीचड़ कंकड़, सब कुछ है। पहाड़ भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, हरी हरी मुलायम घास भी आएगी। स्वतंत्र जी, सिर्फ चलते रहना और कुछ नहीं किया जा सकता। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि ईश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के प्रति बहुत अधिक दयालु है, बहुत संवेदना से भरे हुए। हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कहीं भी उल्लंघन ना हो। और मुझे पूरा ऐसा भी लगता है कि यहाँ इस शरीर रूपी पिंजरे में हम पूरी तरह से परतंत्र हैं। परम स्वतंत्रता और परम परतंत्रता का ये अनोखा मेल है। मैं परम स्वतंत्र सत्ता हूं और यहाँ शरीर में मैं परम परतंत्र हूं। मेरा स्वरूप तो एक क्षण में सैकड़ों किलोमीटर उड़ जाना है, लेकिन शरीर में कितनी परतंत्रता। तुम लाके पक्षियों को कैद कर लो अपने पिंजरे में, तो एक कैदी यही कर सकता है। तुम भी तो कैद हो भीतर। ये अनमनापन, ये मन ना लगना, ये स्वादिष्ट पकवानों में स्वाद का समाप्त हो जाना, ये अकेलेपन की कामना, ये सब इंगित करते हैं कि तुम अब इस बात को जान रहे हो कि तुम परम परतंत्र अवस्था में हो, कैद हो गए उस शरीर में। जो हम एक अनंत चेतना का विस्तार है, वो अनंत चेतना 6-7 फुट के पिंजरे में बंद हो चुकी है। और जब ये समझ आने लगता है जीव को, तो संसार में मन लगना बंद हो जाता है। लेकिन यही कर्मों का खेल है, कुछ सीखना बाकी है। और जब हम उनको पुकारते हैं हृदय की गहराइयों से, तो वो चेतना एहसास कराती है वो यही है, यही कहीं है, हमारे पास है, हमारे भीतर से होके निकलती है। ये अनुभव आने लगे तो समझना कि ईश्वरीय सत्ता से आपका मिलन या सिंक्रोनाइजेशन पहले से बेहतर तल पे होने लगा है। तो क्या कर सकते हैं? पर बस है, रो लो रोने का मन है तो, हंस लो हंसने का मन है तो। लेकिन क्या नहीं करना है? किसी भी जीव को दुखी नहीं करना, किसी को सुखी मत करो। हम किसी को सुखी कर सके ऐसा तो संभव भी नहीं इतना, पर करना यह है किसी को दुखी नहीं करना। हम किसी को दुखी ना करें, बस। अगर हम इस सूत्र पे चलते रहे कि हे ईश्वर, मेरा जो जीवन चल रहा है इसमें किसी को दुख ना हो। संतों ने ये तो कहा, मन वचन और कर्म से, है ना, मनसा वाचा कर्मणा। मैं मन से किसी को ना कुछ सोचूं, किसी को दुख हो, वाणी से ऐसा ना कहूं, और कर्म से ऐसा ना करूं किसी को। तो मेरा अनुभव कहता है कि हम एक निश्चित ईश्वरीय सत्ता के मार्ग पर आगे बढ़े।
और उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा प्रपंच की जरूरत नहीं है। योगानंद जी जब पहली बार अपने गुरु युक्तेश्वर स्वामी के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने उसका वर्णन किया। और उन्होंने लिखा कि वो आश्रम काफी साधारण था, अर्थात वहां कोई बहुत प्रपंच नहीं था। एक टेबल पर, मेज पर मेजपोश पड़ा था, और उसके ऊपर भक्ति भाव से लाड़ी माशे की तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर कुछ फूल चढ़े हुए थे जो सूखे हुए थे, और हल्की धूल भी थी। देखिए, एक महान शिष्य अपने महानतम गुरु की सराउंडिंग्स का कितना सुंदरता और बेबाकी से वर्णन करके हमें मैसेज दे रहे हैं कि धूल पहुंचनी हो तो अपने हृदय की पहुंचना, अपने आंखों की पहुंचना। धूल पहुंचनी हो तो अपने मन की पहुंचना, मन की धूल पहुंच जाएगी तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो वाणी शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे। तो जहां जहां आप अपना जीवन जी रहे हैं, वहां वहां से थोड़ा अधिक प्रेम बरसाना शुरू कर दिए। तो यदि परिवार का कोई सदस्य चाय या दूध का कप लेके आए और थैंक यू ना कहना चाहो, अजीब सा लगे, तो उसको पूछो तुमने पिया। याद करो, उसको 4 दिन पहले बुखार था, पूछो अभी तबीयत कैसी है, कमजोरी होगी, क्यों बनाई चाय। ये धन्यवाद के ही सब स्वरूप। और मेरा अनुभव है, हर कठोर से कठोर पत्थर जो किसी चोट से नहीं टूटता, वो प्रेम की खटखटाहट से टूट सकता है, वो क्रैक हो जाए। अपने चारों ओर देखो, अपने अतीत को भूल जाओ कि कभी हम किसी से नाराज हुए, हम किसी के प्रति कर्कश हुए, मन में क्या, भूल जाओ। हर वो जीव जो आपके प्रति प्रेम का आग्रही है, उसके प्रति प्रेम दो। हर वो जीव जो आपके प्रति प्रेम का आग्रही नहीं, आपके विपरीत है, उसके प्रति तटस्थ हो जाओ। जहां हो वहीं से धीरे धीरे, वहीं से धीरे धीरे। 2 बार या 3 बार मुलाकात हुई मेरी आरती के भाव भाई से, लेकिन प्रेम की डोरी नहीं टूटती, बैठी हुई। मैं उसको स्पष्ट पाता हूं। जहां हो वहीं अपनी प्रेम की सत्ता स्थापित कर। मैं प्रेम, ईश्वर तुम, मेरे भीतर बाहर तुम, मैं जीवन तुम। आइए अपने भीतर और कुछ प्रेम। कोई साथक कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। सर मैं सर जो सुल्तान जी ने अभी परम गुरुदेव को याद करा ना सर, तब मैंने अपने शरीर में बहुत वाइब्रेशन महसूस करी, जैसे बिल्कुल पास है मेरे। और सर जब आप ध्यान करा रहे थे सर, बहुत प्रकाश दिख रहा था और लगा था बहुत बड़ी जगह है कोई। और जब आपने गाना गाना शुरू करा वापस बुलाने के लिए, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा रास्ता हो गया। और शुरू में सर जब आपने रीढ़ की हड्डी पे ध्यान करने गया, तब सर मैंने नीचे की तरफ छोड़ा,
दर्द महसूस करा था। हम जितना सोच सकते हैं वो उससे भी अधिक समीप है, उससे भी अधिक निकट है, भीतर है, होकर गुजरते हैं, लगातार गुजरते हैं, कोई ब्रेकिंग नहीं है। प्रेम कुछ कहना चाहते थे? यही प्रभु जी के, जब आपने रीढ़ की हड्डी पे ध्यान देने को कहा तो थोड़ी सी देर बाद ही नीचे बहुत गर्म सा महसूस हुआ, मूलाधार पे। और 1-2 सेकंड बाद ही कुछ चुभने से लगे कांटे से। लेकिन वो थोड़ी देर रहे, वो चुभन तो रही, लेकिन गर्माश रही उसके अंदर। ये तो आज का अनुभव है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे। जब घर पे हम आपके आए थे वहां पे दरबार में, तो आपने एक वर्ड यूज किया था कि मुझे और स्वतंत्र गुप्ता जी को परम गुरुदेव ने अपने सामने बैठा रखा है। मैं उसका तात्पर्य नहीं समझा उस समय। गुरुओं की लीला गुरु ही जाने, जो देखा सो तभी बता। तो आपसे तभी आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे गुरु तो आप ही हो। हम सब के गुरुदेव परम गुरुदेव हैं। हम सब साथी सहयोगी हैं साधना के। हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मेरा एक अनुभव है, वो ये है कि दृष्टि में आ जाना, दृष्टिपात हो जाना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। इसको हम अपने स्कूल के अनुभव से जोड़ेंगे। जब हम छोटे स्कूल में जाते थे और टीचर सर या मैडम या गुरुजी हमें पढ़ाने आते थे, तो किसी किसी बच्चे को बहुत बोलते थे तुम्हारे पे मेरी निगाह है। तो सामान्यतया दो तरह के स्टूडेंट जो मेरी समझ है उनको बोलते थे। एक तो जो जिनमें बहुत कुछ कर जाने का जज्बा होता था, उसको बोलते थे बेटे सवाल करो मेरी निगाह है। और एक जो थोड़ा उद्दंडी होते, उनको बोलते थे मेरी तुम पर निगाह है। अगर किसी उद्दंडी पे निगाह है तो उसका आशय है कि वो उसको अनुशासित करना, ठीक करना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में आगे कुछ बेहतर करे। और यदि किसी समर्थ शिष्य पर गुरु की निगाह है तो यानी कि गुरु चाहते हैं कि तुम अब उन्नति करो। जितना मेरा साथ रहा आपका और स्वतंत्र गुप्ता जी का, आज मैं इस बात में बहुत विश्वास रखता हूं कि आप दोनों में उद्दंडता नहीं है। स्वतंत्र गुप्ता जी में तो बहुत उद्दंडता थी। इनकी उद्दंडता तो ऐसी गई है जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक सोख लेता है। और अक्सर हमारे सेशंस में मैं इस चीज की चर्चा करता हूं। मेरा अनुभव ये कहता है कि आप दोनों उद्दंडी तो बिल्कुल नहीं। बाकी ये गुरु हैं, उनकी लीला वही जाने, उन पे हम क्या कह सकते हैं, है ना। उनकी कृपा है, उनकी लीला है। क्योंकि प्रेम एक बार जब चीजें घटना शुरू हो जाती है ना तो ये बड़ा अद्भुत है। जैसे कि एक धावक दौड़े तो शुरू में उसको शक्ति लगानी पड़ती है, और जैसे ही उसका मोमेंटम आया तो कहता है मैं दौड़ता नहीं, मेरी टांगे स्वयं चलती हैं। जैसे कि जब एक इंजन एक गाड़ी को उठाए तो शुरू में उसको अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, और जब इंजन से गाड़ी दौड़ने लगे तो वो बहुत तेजी से दौड़ने लगती है। ये ईश्वरीय मार्ग ऐसा ही है। शुरू में तुम्हें शक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन जब एक बार चीजें गति में आने लगती हैं तो बहुत तेज घटनाएं घटती हैं, बहुत तेजी से घटती हैं। और ये तो एक अवसर था, हमारी आंखों के सामने आ गया, उनका उनका ये एक मैसेज था।
सबसे बात करनी है। उन्होंने सबसे बात करी, आनंद पूर्वक बात करी। ये तो हमें एक अवसर पता लग गया। न जाने कितने सैकड़ों हजारों लाखों ऐसी घटनाएं हो कि जिनकी हमें इस जागृत रूप में शरीर में जानकारी नहीं है, मृत्यु के बाद पता लगेगा, जब पर्दे गिरेंगे। तो जब ये चीजें घटने लगती है और हमें समझ आता है, अरे इतनी कृपा है, तब हमारा समर्पण भाव जागृत होता है। और जब समर्पण भाव तब जागृत होगा, तब हमारा सिर झुकता है, तब समर्पण। आज तो हम इतना ही कह सकते हैं, भैया भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ज्योति के 3 चक्र मैंने स्पष्ट जागृत देखे। आपकी यात्रा है तो मेरी भी तो यात्रा है, मुझे भी तो आप सबके अनुभव आए। मुझे भी तो जांचने का अवसर मिला कि जब मैं आपसे बात करता हूं तब में और उस सच्चाई में कितना गैप था या गैप नहीं था। तो प्रेम जब ऐसा महसूस होने लगे कि अब मैं यात्रा में आगे बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन इस मार्ग में अब कंकड़ पत्थर कांटे कुछ कम होने लगे। अब मेरे पैरों की जलन पीड़ा नहीं होती, अब वो हरी घास पे डलते हैं। तो समझना कि यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हो चुका है, यात्रा का एक महत्वपूर्ण मार्ग पूरा हो चुका है। जब आपके पैरों के तलवे सुंदर नमी भरी हरी घास को छुएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में अधिक ऊर्जा का प्रभाव आता है ना मानस में। जब भगवान चले, माता सीता और लक्ष्मण जी साथ हैं, तो जो शर्त थी, शर्त ये थी, तापस बेस, विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तो जो वेश होगा वो तपस्वी का होगा, वेश। विशेष उदासी फिर संसार के तल पे का, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तापस वेश होगा, जो वेश है वो तपस्वी का होगा। तपस्वी तो चप्पल जूते खड़ाऊ नहीं पहनते, नंगे पैर रहते हैं। तापस वेश, तापस वेश। अब चले प्रभु, तो वो नंगे पैर चले। और ईश्वरीय चरणों की तुलना हम सदैव पुष्पों से करते हैं, है ना। वो तो कोमल होते हैं। तो जब वो चले तो मानस में ऐसा लिखा गोस्वामी जी ने कि पृथ्वी सकुचा गई, उसको संकोच होने लगा। तो पृथ्वी ने सकुचा के जो कंकड़ पत्थर थे उनको हरी घास से ढक दिया, ताकि ईश्वर को चलने में कष्ट ना हो। जब तुम्हारे कदम चलें, और अगर प्रकृति सकुचा के कंकड़ और पत्थरों को भर दे ग्रीन ग्रास से, तो देखो प्रकृति तुम्हारे साथ तुम्हारी लय में बरत रही है। अब तुम्हारा जो सुर है वो उससे अलग नहीं है, या उसका सुर तुम्हारे सुर से अलग नहीं है। तुमने उसके सुर को अपने में समाहित करना स्वीकार कर लिया है। तुम स्वीकार करते, तो तुम्हारे भीतर के अस्वीकार तत्व, विरोध तत्व, विद्रोह छीन पड़ रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो उसको धन्यवाद कह सकते हैं। धन्यवाद ईश्वर। इस आनंद के साथ यात्रा करने में थोड़ा सुगमता हो जाएगी। कैसे सुगमता होगी? क्योंकि साथ साथ ये भी समझ आ रहा है कि मैं परम स्वतंत्र सत्ता, मैं पिंजरे में कैद। तो जब जब तुम्हें ये कष्ट सताएगा कि मैं पिंजरे में बंद हो गया हूं,
तो तुम क्या करोगे? तो कोई हवा का झोंका आएगा, प्रकाश रूप में सदगुरु आएंगे, वाइब्रेशन रूप में सदगुरु आएंगे, तुम्हें आनंदित करके जाएंगे, तुम्हें संदेश देके जाएंगे। प्रकृति तुम्हें संदेश देगी, तुम्हें संदेश देके जाएंगी, मार्ग है तुम्हारा, इस पे अच्छे से चलो। आनंदित रहना है। कभी मन को लगे मैं कहाँ फंस गया हूं, अपनी बात सहसाधकों से ग्रुप पे कह देनी है। बंधन महसूस हो, ग्रुप पे कह देना है मैं कहाँ फंस गया हूं। तो मीरा ने कहा कि घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। तो कैदी की गति कैदी जाने, और न जाने कोई। वो कैदी जान जाएगा। तो कैदी कहेगा तू ठहर, मेरी अवस्था इस समय आनंद की है, तो मेरा हाथ पकड़। तो जो आनंद मेरे भीतर होके इस समय बह रहा है, वो तेरे भीतर होके और अधिकता से बहेगा। तो तेरा ये जागृति का भाव कि मैं कैदी हूं, वो न्यूट्रल स्टेज में आएगा। तुम जानते तो रहोगे तुम कैदी हो, लेकिन कैदी होना तुम्हें कष्ट कर नहीं लगेगा। इसलिए सनातन में दो बातों पे जोर दिया गया, सामूहिक भोजन और सामूहिक भजन। जो सामूहिक भोजन है मैं उसको सामूहिक ध्यान बोलता हूं। सामूहिक ध्यान करें और फिर साथ साथ में बैठकर भोजन करें। मुझे इतना आनंद आया कि एक छोटे से दरबार में हम सब समा गए थे, भोजन भी समा गया था, और हम सब ने आनंद से भोजन किया। इतना सामान भी है यहाँ। कुछ तो कृपा है। आइए इस कृपा को अपने जीवन में और जीवंता से जिएं, और चेष्टा करें कि ये आनंद मेरे पड़ोस तक पहुंचे। हमें ईश्वरीय सत्ता का अनुभव लेके, हमें वो आनंद लेके बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, उसे बरसाना है। गुरुजी ने लिखवाया ना, प्यासी आत्मा आओ। ध्यान है ना? गुरुजी ने बोला था, तुम बिन जीवन कैसे जीऊं, पूछो मेरे दिल से। मैं समर्पित तुमको स्वामी, तुम भर दो हृदय में अमृत। मिल जाए जीव ईश्वर में, ईश्वर जीव और ईश मिल जाए हे ईश्वर। और फिर अनंत पुकारें, प्यासी आत्मा आओ, प्यासी आत्मा आओ, प्यासी आत्मा आओ। प्रभु मैं तुम्हारी और निकटता को पा जाऊं, तुम्हारी और चेतना में समा जाऊं, लेकिन प्रभु फिर भी पुकार यही है कि वो जीव जो कष्ट में है, तड़पते तड़सते जीवों की बस्ती के भीतर दरारों से रिस रिस जाए, है ना? कोशिश करो, जो तुम्हारे समीप है उनको प्रेम देने की कोशिश करो। ड्यूटी मत करो, ड्यूटी उनको प्रेम दो, उनको प्रेम दो। प्रेम ही आत्मा का भोजन है, प्रेम से ही आत्मा पुष्ट होती है, प्रेम से ही अंतर्मन जागृत हो। उसको प्रेम। ठीक है। आप सब आनंदित रहें, आप सब ध्यान करते रहें, अपनी अपनी अवस्थाओं को अपने सह साधकों को बताते रहें। कल सुबह 7:30 बजे